हे गाइस, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग अपने बाइनरी सर्च ट्री के लिए इंसर्ट मेथड क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग के पास दो सिचुएशन होगा। पहला, जब हम लोग का ट्री एम्प्टी हो, और दूसरा जब हम लोग के ट्री में कुछ नोड हो। तो चलिए यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक बूलियन इंसर्ट नाम का, जिसके पैरामीटर में मैं इन डेटा लूंगा। और इस मेथड का रिटर्न टाइप मैंने बूलियन रखा है, क्योंकि अगर हम लोगों ने सक्सेसफुली इंसर्ट कर दिया अपने न्यू नोड को तो हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, एल्स में हम लोग रिटर्न फॉल्स करेंगे। अब इस मेथड के अंदर हम लोग का सबसे पहला काम होगा कि एक नोड क्रिएट करना, तभी हम लोग उसे इंसर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए मैं नोड क्लास को कॉल करूंगा, जिसे हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो के अंदर क्रिएट किया था। तो उसके लिए मैं नोड न्यू नोड इक्वल न्यू नोड और अपने इस नोड के पैरामीटर के अंदर डेटा को मैं पास कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग अपने पहले सिचुएशन के लिए कोड करते हैं, जब हम लोग का ट्री कम्प्लीटली एम्प्टी हो। तो एम्प्टी चेक करने के लिए हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे। उसके अंदर कंडीशन होगा, अगर हम लोग का रूट इक्वल इक्वल नल है तो उस केस में हम लोग अपने न्यू नोड को डायरेक्टली रूट पे असाइन कर देंगे। उसके लिए हम लोग रूट इक्वल न्यू नोड लिख देंगे और बाद में हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि हम लोगों ने सक्सेसफुली एक नोड को अपने रूट पे असाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम लोग का अगला कंडीशन होगा, जब हम लोग का ट्री एम्प्टी नहीं है, यानी कि हम लोग के ट्री के अंदर ऑलरेडी कुछ नोड हो, तब हम लोग को क्या करना है। तो उस केस में हम लोग को अपने ट्री में आइट्रेट करना होगा एम्प्टी स्पेस को खोजने के लिए। तो आइट्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे टेम्प नाम का, जिसके अंदर हम लोग रूट को असाइन कर देंगे, क्योंकि हमें अपने रूट वेरिएबल को कहीं नहीं खसकाना है। ठीक, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे आइट्रेट का नाम लिया है तो हम लोग को एक लूप भी क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग फॉर लूप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग को अपने लूप को कितने टाइम रन करना है। यानी कि हम लोग को नहीं पता है कि हम लोग का ट्री का साइज क्या है, हम लोग के ट्री के अंदर कौन से पोजीशन पे एम्प्टी स्पेस है जहाँ पे हम लोग को असाइन करना है, ये सब हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ट्रू को पास कर देंगे, जिससे ये लूप हम लोग का इनफाइनाइट टाइम रन होगा। अगर ये लूप हम लोग का इनफाइनाइट टाइम रन हो रहा है तो हम लोग इसे रोकेंगे कैसे। तो रोकने के लिए हम लोग इसमें से रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स हम लोग के कंडीशन पे बिलोंग करेगा कि हम लोगों ने सक्सेसफुली ऐड किया है कि नहीं किया है अपने नोड को। ठीक, अब इस वाइल लूप के अंदर हम लोग के पास मल्टीपल एज केस होगा। तो चलिए एक एक एज केस को देखते हैं और साथ में उसका कोड भी देखते हैं। सबसे पहला एज केस होगा, जब हम लोग जिस नोड को ऐड कर रहे हैं वो हम लोग के ट्री के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए हम लोग एक इफ कंडीशन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का न्यू नोड डॉट डेटा इक्वल हो गया हम लोग के टेम्प डॉट डेटा के, तो उस केस में हम लोग डायरेक्ट फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सेम वैल्यू वाला नोड हम लोग के ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ट्री के अंदर। ठीक, उसके बाद हम लोग का अगला एज केस होगा, जब हम लोग को एक डिफरेंट नोड को ऐड करना हो। तो इस केस में अगर मुझे यहाँ पे 6 को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑलरेडी देख रखा है कि अगर हम लोग का न्यू नोड हम लोग के रूट नोड से ग्रेटर देन है तो हम लोग राइट में जाएंगे, और अगर हम लोग का न्यू नोड छोटा है हम लोग के रूट नोड से तो हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने रूट नोड को ऑलरेडी एक टेम्प वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रखा है, तो हम लोग यहाँ पे टेम्प का यूज़ करेंगे, रूट वेरिएबल का नहीं। ठीक, तो इस केस में अगर अपने न्यू नोड को हम लोग कंपेयर करें टेम्प वेरिएबल से, तो हम लोग का न्यू नोड छोटा है तो हम लोग को लेफ्ट में जाना होगा। तो उसके लिए हम लोग एक इफ क्रिएट करेंगे, इफ, और इसके अंदर कंडीशन होगा कि अगर हम लोग का न्यू नोड डॉट डेटा छोटा है हम लोग के टेम्प डॉट डेटा से, तो उस केस में हम लोग को लेफ्ट में मूव करना है। बट लेफ्ट में मूव करने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ को चेक करना होगा कि क्या हम लोग का टेम्प का जो लेफ्ट है वो एम्प्टी है या उसके अंदर कुछ नोड है। तो अगर वो एम्प्टी होगा तो हम लोग डायरेक्टली अपने न्यू नोड को पॉइंट करवा देंगे, एल्स में अगेन हम लोग का वाइल लूप रन होगा अपने टेम्प वैल्यू को चेंज करके। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक इफ क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग का कंडीशन होगा टेम्प डॉट लेफ्ट इक्वल इक्वल नल, यानी कि अगर हम लोग का टेम्प का लेफ्ट नल की इक्वल है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, यानी कि अपने टेम्प डॉट लेफ्ट के अंदर अपने न्यू नोड को असाइन कर देंगे और उसके बाद हम लोग रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर हम लोग का टेम्प का लेफ्ट एम्प्टी नहीं है तो उस केस में हम लोग अपने टेम्प की वैल्यू को चेंज कर देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट लेफ्ट लिख देंगे, जिससे हम लोग का टेम्प पहले फर्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा था बट अब ये हम लोग के इस वाले नोड पे पॉइंट करेगा। ठीक, और क्योंकि हम लोगों ने अपने वाइल लूप में ट्रू पास किया हुआ है तो ये वाइल लूप हम लोग का तब तक रन होता रहेगा जब तक हम लोग अपने इस लूप के अंदर या तो ट्रू नहीं रिटर्न कर देते हैं या फिर फॉल्स नहीं रिटर्न कर देते हैं। ठीक, अब एल्स के अंदर कंडीशन होगा, जब हम लोग का न्यू नोड ग्रेटर देन हो जाए टेम्प नोड से, तो उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि क्या हम लोग का जो टेम्प का राइट है वो एम्प्टी है। तो उसके लिए हम लोग एक इफ क्रिएट करेंगे जिसके
अंदर कंडीशन होगा टेम्प डॉट राइट इक्वल इक्वल नल, और अगर ये एम्प्टी है तो हम लोग टेम्प डॉट राइट इक्वल के अंदर अपने न्यू नोड को असाइन कर देंगे और उसके बाद रिटर्न ट्रू कर देंगे। और अगर ये एम्प्टी नहीं है तो अगेन हम लोग अपने इफ के बाहर आएंगे और टेम्प के अंदर असाइन कर देंगे टेम्प डॉट राइट को, ताकि ये वाइल लूप हम लोग का अगेन रन हो और ये जितने भी हम लोगों ने कंडीशन क्रिएट किया हुआ है ये अब हम लोग के इस वाले टेम्प के ऊपर आकर के चेक करें, सारे कंडीशन को अगेन चेक करें। तो ऐसे ही ये बार बार लूप हम लोग का रन होता रहेगा और ये चेक करता रहेगा, तब तक चेक करता रहेगा जब तक हम लोग को एक सही एम्प्टी स्पेस नहीं मिल जाता है अपने नोड को असाइन करने के लिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। बाकी का मेथड हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।